प्रेज द लॉर्ड। आज 17 तारीख शुक्रवार, मार्च का महीना। हम लोग लेंट के मौसम में 24वां दिन में है। हे देश देश के सब लोगों, तालियां बजाओ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा परम प्रधान और भय योग्य है। वो सारी पृथ्वी के ऊपर महाराजा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज अपन यिर्मयाह भक्त का किताब का सारांश को देखते हैं। ये किताब में 52 अध्याय है, 52 चैप्टर्स। ये किताब स्वयं यिर्मयाह भक्त ने लिखा। पढ़ते यिर्मयाह 1 अध्याय 1 वचन। हिल्किय्याह का पुत्र यिर्मयाह, जो बिन्यामीन देश के अनातोत में रहने वाले याजकों में से था, उसी के ये वचन है। स्वयं यिर्मयाह भक्त ने ये किताब को लिखा। ये किताब में अपन जूदा देश के ऊपर भविष्यवाणी को देखते हैं। यिर्मयाह भक्त ने उनको सावधान किया, उनको बताया कि संकट तुम्हारे ऊपर आ रहा है, संकट तुम्हारे ऊपर आ रहा है। यिर्मयाह भक्त ने जूदा के लोगों को सावधान भी किया, बोला पश्चाताप करो, पश्चाताप करो। यिर्मयाह भक्त ने देश देश के लोगों को परमेश्वर की ओर मुड़ने के लिए आह्वान किया, घोषित किया। यिर्मयाह भक्त ने जान लिया कि संकट मुसीबत जूदा के लोगों पर आ रहा है, क्योंकि वे लोग अभक्तिमान होके मूर्ति पूजा की ओर दौड़ने लगे। अभी ये किताब में अपन देखते हैं, जिन्होंने भी आज्ञा भंग किया उनके ऊपर नाश को आते हुए देख रहा है। यिर्मयाह का मतलब है परमेश्वर ऊंचा है, गॉड इज हाई। कुछ मुख्य वचन को अपन देखते हैं। यिर्मयाह 1 अध्याय 5 वचन। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। यिर्मयाह भक्त 17 अध्याय 9 वचन। मन तो सब वस्तुओं से अधिक देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। यिर्मयाह भक्त 29 अध्याय 10 और 11 वचन। यहोवा यो कहता है कि बाबुल के 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुधि लूँगा, और अपना यह मनभावना वचन कि मैं तुम्हें इस स्थान में लौटा ले आऊँगा पूरा करूँगा। यिर्मयाह भक्त 52 अध्याय 12 और 13 वचन। फिर उसी वर्ष अर्थात बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के राज्य के 19वें वर्ष के 5वें महीने के 10वें दिन को जल्लादों का प्रधान नबूकदनेस्सर, जो बाबुल के राजा के सम्मुख खड़ा रहता था, यरूशलेम में आया, और उसने यहोवा के भवन और राजभवन और यरूशलेम के सब बड़े बड़े घरों को आग लगवा कर फुकवा दिया। ये किताब में अपन जूदा के ऊपर न्याय को देखते हैं, क्योंकि उन्होंने मूर्ति पूजा की तरफ मोड़ा। पढ़ते हैं यिर्मयाह भक्त 2 अध्याय 20 वचन। क्योंकि बहुत समय पहले मैंने तेरा जुआ तोड़ डाला और तेरे बंधन खोल दिए, परंतु तूने कहा मैं सेवा न करूँगी, और सब ऊंचे ऊंचे ढीलों पर और सब हरे पेड़ों के नीचे तू व्यभिचारण का सा काम करती रही। अभी ये किताब में अपन प्रभु यीशु ख्रिस्त के आने के विषय में भी भविष्यवाणी को देखते हैं। पढ़ते 23 अध्याय 5 और 6 वचन। यहोवा की यह भी वाणी है, देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा, और वह राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा, और अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे और इज़राइली लोग निडर बसे रहेंगे, और यहोवा उसका नाम यहोवा हमारी धार्मिकता रखेगा। अभी यिर्मयाह भक्त बहुत ही कष्ट, वेदना, तकलीफ से भविष्यवाणी किया। क्यों वेदना तकलीफ से भविष्यवाणी किया? क्योंकि उसके अपने लोग थे, जूदा के लोग, उनके ऊपर दंड का भविष्यवाणी उसको करना था। यिर्मयाह भक्त उनको प्रेम करता था, लेकिन उनसे भी ज़्यादा वो अपने परमेश्वर को प्रेम करता था। एक दुख के साथ उसने उनके ऊपर
दंड का भविष्यवाणी किया। यिर्मयाह भक्त एक आज्ञाकारी व्यक्ति, जो कुछ भी परमेश्वर उसको बोलता था वही वो बोलता था। लेकिन यिर्मयाह भक्त ने यहूदा के लोगों के लिए प्रार्थना किया। उसने परमेश्वर से उनके ऊपर दया का भीख मांगा। इतना ही नहीं, वो परमेश्वर पे भरोसा किया कि वो भला है, वो भला है। रोमियो की किताब 8 अध्याय 28 वचन अपने को बोलता है। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। ये किताब में अपन 1 अध्याय से 25 अध्याय तक देखता है। यिर्मयाह भक्त का भविष्यवाणी यहूदा के लोगों के लिए और यरूशलेम के लोगों के लिए। अध्याय 26 से 45 तक अपन देखता है। यिर्मयाह भक्त के विषय में कहानी को देखते हैं अपन। अध्याय 46 से 51 तक अपन देखते हैं। विदेश के राष्ट्र के ऊपर यिर्मयाह भक्त का भविष्यवाणी को देखते हैं। अध्याय 52 में अपन देखते हैं कथा में ऐतिहासिक परिशिष्ट को देखते हैं। बच्चों, कृपया करके आप बाइबल पढ़ो, बहुत ज़रूरी है बाइबल पढ़ना, क्योंकि ये किताब में अपन देखते हैं यिर्मयाह भक्त को परमेश्वर ने छोटा उम्र में उपयोग किया। जब वो 20 का था तभी उसका उपयोग करना चालू किया। यिर्मयाह भक्त ने परमेश्वर को बोला, मुझे मालूम नहीं कैसा मैं बोलूं, क्योंकि मैं यूथ हूँ। लेकिन यहोवा परमेश्वर ने उसको भरोसा दिया कि मैं मेरे शब्द तेरे मुख में डालूंगा और तुझे राष्ट्र के ऊपर प्रवक्ता करके ठहराऊंगा। बच्चों, ये बाइबल में के शब्द परमेश्वर के शब्द है। हर दिन इसमें ध्यान कर, मनन कर। परमेश्वर तेरा भी उपयोग उसका इच्छा के लिए करेगा। आमीन, आमीन, आमीन।